सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति दीपक मिश्र विरोध में आसी महाभियोग प्रस्ताव को खारज कर आईन और संविधान विशेषज्ञों सहित आलोचना पर उपराष्ट्रपति यह खारज कर वेंकैया नायडू कहते प्रस्ताव ना उपेक्षित ना उचित एभली प्रस्ताव आनिबा पूर्व समस्त दिग को ध्यान में रखा उचित ए संपर्क में आईन परामर्श नेबा परे प्रस्ताव को खारज कर गत 20 तारिख में सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति दीपक मिश्र विरोध में कांग्रेस समेत 7टी विरोधी दल महाभियोग नोटिस राज्यसभा अध्यक्ष को प्रदान करते प्रधान विचारपति पदर दुरुपयोग अभियोग में प्रस्ताव अणाଯାଇଥିଲା मामलार गंभीरता को देखि वेंकैया हैदराबाद गस्त बातिल करी गतकाली दिल्ली फेरी आसिथिले ए बाबद से विभिन्न आईन और संविधान विशेषज्ञों सहित आलोचना करते पूर्वतन लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप पूर्वतन आईन सचिव पीके मालहोत्रा और पूर्वतन संसदीय सचिव संजय सिंह सहित से विचार विमर्श करते प्रस्ताव खारज कर उपराष्ट्रपति प्रस्ताव खारज होगा पर बयानबाजी न करने कांग्रेस दलीय नेता को परामर्श देइछे। It is really astounding that the Vice President has the gall to reject such a serious impeachment motion signed by 64 MPs of the Rajya Sabha containing 5 very serious charges of misbehavior. Vice President only has to see whether it is signed by the requisite number of people and whether these charges on the face of it amount to charges of misbehavior or not. He has no business to go into the merits of the charges. That's for the inquiry committee to decide. Therefore, this has clearly been done at the behest of the government and it's totally illegal and unconstitutional and mala fide, and it is going to be challenged, I am sure, by some of these MPs. वो पावर है वाइस प्रेसिडेंट की रिजेक्ट करने की, उसने एक्सरसाइज की है और मुझे लगता है ठीक ही की होगी। ये जो सारा ड्रामा किया है वो मेरे हिसाब से शोभा नहीं देता किसी को भी, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, शोभा नहीं देती। और स्पेशली जब ग्राउंड ही कोई नहीं है आपके पास, तो ये ड्रामाबाजी करने का फायदा क्या है? आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हो कि बेवकूफ बना रहे हो जनता का, लेकिन मुझे लगता है खुद बन रहे होगे। जहाँ तक ये महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का सवाल है, ये विपक्ष के लोग वेंकैया को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम ध्यान से इसको पढ़कर फिर उन्होंने एक फैसला दिया। मैं तो ये कह रहा था कि इसको पहले दिन ही पहुंचते इसको कूड़े के टोकरी में फेंकना चाहिए था, क्योंकि एक कंडीशन है कि जब आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाएंगे तो उसमें कौन से आपके आरोप हैं इसको पब्लिक नहीं कर सकते हो। देश भर में अब लोग समझ गए कि इमरजेंसी इनकी मंशा बदली नहीं है और ये जुडिशरी से नफरत करते हैं जब तक वो उनके गुलाम नहीं बनते, और इससे उनकी ही बहुत बड़ी चोट हुई है। तो मैं समझता हूं कि सारा राष्ट्र को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस और लोकतंत्र कभी दोनों साथ नहीं